अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेनबाकर के ऑल पैरामीटर सेट पॉइंट के बारे में। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ मैनुअल के अंदर जो लिखी हुई चीज़ें उन सबका एक मिक्सचर है, लेकिन है बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो जेनबाकर J320 के ऑपरेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो उनके बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। ये सीरियल नंबर है हमारे पास, इसके बाद पैरामीटर्स नेम है, नॉर्मल वैल्यूज़ है, वार्निंग वैल्यूज़ है और ट्रिपिंग वैल्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जैकेट वाटर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम अलार्म है वो 37 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री सेल्सियस तक 97 डिग्री सेल्सियस पे जाके ट्रिप कर जाएगा जनरेटर आपका। तो जैकेट वाटर प्रेशर है 0.84 और 2.84 टू 1.79 बार तक इसको नॉर्मल समझा जाता है, जबकि इसकी जो वार्निंग है वो 0.83 पे लो का और 1.80 पे हाई प्रेशर का वार्निंग आ जाएगा। ठीक है, जबकि 0.63 और 2.20 मैक्सिमम यानी कम से कम और ज़्यादा पे ट्रिपिंग ये है। इसके बाद हमारे पास ऑयल टेम्परेचर इसका नॉर्मल हमारे पास 84 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल नॉर्मल होता है। 85 पे इसका अलार्म आ जाता है, जबकि 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका शटडाउन है ऑयल टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद ऑयल प्रेशर की बात की जाए तो 3.40 टू 4.75 बार तक बिल्कुल ये नॉर्मल समझा जाता है, जबकि 3.2 पे इसका अलार्म आएगा मिनिमम का, जबकि 4.80 पे मैक्सिमम का अलार्म आएगा। जबकि 2.4 बार के ऊपर आकर के ये ट्रिप कर जाएगा मिनिमम पे, और 5.2 बार के ऊपर आकर के ये मैक्सिमम के ऊपर हाई के ऊपर ट्रिप कर जाएगा ऑयल प्रेशर। इस बार मिक्सचर टेम्परेचर 38 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल है, 37 पे कम से कम और 51 पे ज़्यादा से ज़्यादा अलार्म है इनका, और 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर के इसकी ट्रिपिंग है। उसके बाद हमारे अंडर वोल्टेज की बात करें, अंडर वोल्टेज ये बेसिकली मैं ACB ब्रेकर की तरफ आपको बताना चाहूँगा। 440 टू 397 तक ये बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है, इनके बीच में ही होता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा होते हैं 420, 415 और 410 भी बिल्कुल नॉर्मल आपके जनरेटर के ऊपर शो होता है, लेकिन ये बेसिक जो वैल्यूज है वो मैं बता रहा हूँ। और 520 वोल्ट और कम से कम 380 वोल्ट के ऊपर इसकी ट्रिपिंग है मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जो है वो एज पर लोड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अप डाउन होती है, लेकिन 48 हर्ट्ज से 52 हर्ट्ज तक नॉर्मल समझा जाता है, जबकि 40 हर्ट्ज पे ट्रिप कर जाएगा और 55 पे ट्रिप कर जाएगा, यानी कम से कम 40 हर्ट्ज और मैक्सिमम ये 55 हर्ट्ज के ऊपर जाकर ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद रिटर्न वाटर 70 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल समझा जाता है, 72 के ऊपर इसका अलार्म है और 75 के ऊपर भी इसका एक अलार्म है मैक्सिमम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वाइंडिंग टेम्परेचर क्लास एच की बात कर रहा हूँ, 1550 kVA क्लास एच जो अल्टरनेटर स्ट्रेफोर्ड का लगा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका 169 के ऊपर नॉर्मल है, 170 के ऊपर वार्निंग आ जाएगी और 190 के ऊपर इसका शटडाउन है ये जिसके टेम्परेचर के ऊपर। जब इसके बाद बेयरिंग टेम्परेचर ड्राई बैंड का 45 तक नॉर्मल है, 45 प्लस के ऊपर अलार्म है और 50 प्लस के ऊपर इसके शटडाउन है। जबकि बेयरिंग टेम्परेचर नॉन ड्राई बैंड की बात की जाए तो 40 तक नॉर्मल है, 40 प्लस तक अलार्म है और 45 प्लस तक इसका शटडाउन है। एग्जॉस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो 500 टू 560 तक बिल्कुल नॉर्मल होता है, जबकि 100 के कम से कम के ऊपर अलार्म है और 630 प्लस के ऊपर जाकर के इसका शटडाउन है। एक्साइटेशन वोल्टेज की बात की जाए, यही क्लास एच की बात कर रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि एक होते क्लास एफ और क्लास बी के भी अल्टरनेटर होते हैं, उनके थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और उनके थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, उनके क्योंकि अगर क्लास एफ की बात की जाए तो उसका एक्साइटेशन वोल्टेज जैसे कि उनमें से वो 32 होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास एच की बात कर रहा हूँ स्ट्रेफोर्ड अल्टरनेटर की। तो इसके है 15 वोल्ट से लेकर के 63 वोल्ट तक बिल्कुल नॉर्मल है, बिलो 15 और 63 प्लस के ऊपर जा करके यानी 63 प्लस के ऊपर इसका शटडाउन है और बिलो 15 के ऊपर इसका तकरीबन अलार्म आ जाता है। उसके बाद हमारे पास प्री हीटिंग पंप की बात की जाए तो 55 डिग्री सेल्सियस पे ऑन हो जाता है और 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर के ऑफ हो जाता है। जैकेट वाटर कैपेसिटी की बात की जाए J320 जनरेटर की तो 150 लीटर का जैकेट वाटर कैपेसिटी है, यानी जैकेट वाटर सर्किट के अंदर कितना पानी आता है तो 150 लीटर। ऑयल सम कैपेसिटी की बात कीजिए कि ऑयल सम कितने लीटर का, तो वही 370 लीटर का। ये वीडियो बनाने का मैं पहले भी एक एनिमेशन की वीडियो बना करके आपको दी थी, लेकिन आप लोगों को कुछ लोगों को समझ नहीं आया, तो कमेंट्स आ रहे थे कि आप और जाहिर करके और अच्छी तरीके से बताऊं, तो ये मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल जो आइकन है उसके ऊपर हिट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियोस खासतौर पर पावर जनरेशन पावर हाउस के मुतल्लिक जितने भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।